यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का मैं वेलकम करता हूं। और आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूं एक मगध क्षेत्र के प्रख्यात पंडित जी हैं, पंडित मिथिलेश पांडे जी से, और उनसे पूछते हैं कि 2024 में जिउतिया पर्व कब मनाया जाएगा। प्रणाम सरकार। आयुष्मान रहिए। तो आप हमारे व्यूवर को बतलाइए सरकार कि कोई शंका नहीं रहे कि जिउतिया पर्व किस दिन है, क्योंकि अधिकांशतः हो जाता है कि इस तिथि को है या उस तिथि को है। तो 2024 में जिउतिया पर्व कब मनाया जाएगा? 2024 में जीवित पुत्र का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन मंगलवार तारीख 24 सितंबर को जो है, जिसको खाने का कि व्रती शुद्ध रहती है, स्नान कर करके ही खाती है। उस दिन नहाने खाने का व्रत है 24 सितंबर को जी। और फिर प्रातः काल तिथि अष्टमी दिन बुधवार 25 सितंबर को व्रती जो है उपवास रहेंगे। और इस व्रत का नियम है उपवास रहने के है, जब से अष्टमी तिथि प्रवेश हो जाती है तब ही से जो है व्रती अन्न जल को त्याग देते हैं। तो अष्टमी तिथि कब से प्रवेश कर रहा है? अष्टमी तिथि मंगलवार को 6:10 पर प्रवेश कर जाती है, शाम में जी। इसलिए व्रती लोग मंगलवार को दिन में नहाए खाएंगे और 6:10 शाम के बाद से उपवास में रहेंगे। उसी तरह से वक्त से उपवास जारी हो जाएगा। जी, उपवास समाप्त कब करेंगे? उपवास समाप्त करेंगे बुधवार को जा करके सूर्योदय, जब बृहस्पतिवार में सूर्योदय होगा जी, तब सूर्योदय होगा अपना व्रत तोड़ देंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पारण ये चीज को खा करके तोड़ना चाहिए, तो ये भी जरा बता दीजिए कि किस चीज का इस बार है? जीवित पुत्रिका व्रत में हर साल जो है, कोई साल नहीं बदली होता है। इसका है गाय के दूध का पारण है। अच्छा, गाय के दूध का है। इसके पीछे पौराणिक कथा थी चिढ़िन और सियारिन का। जी, दोनों व्रत किया। और उसके बाद है सियारिन को है जो भाई भूख लग गया, भरपेट मांस खा लिया और चील बेचारी कहीं उसको मिला नहीं, वही व्रत में रहा और सवेरे उठा जा करके गौशाला में दूध पी लिया। इसी से इसका व्रत में जब पारण होती है तो दूध की होती है। गाय का दूध उसमें चाहिए, भैंस का दूध नहीं चाहिए। तो एक बार दो वाक्य में बता दीजिए कि जिउतिया का नहाय खाए किस दिन होगा? मंगलवार तिथि सप्तमी आश्विन कृष्ण पक्ष, अंग्रेजी तारीख आपको 24 सितंबर। इस दिन नहाए खाए होगा। इस दिन को देहाती भाषा में नहाए खाए, नहाने खाने के लिए। और दूसरे दिन प्रातः तिथि अष्टमी बुधवार दिनांक अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर को व्रती उपवास में रहेंगे। और 26 सितंबर को पुनः सूर्योदय होते ही व्रती पारण करेंगे और दूध का ही पारण करेंगे। उसके बाद अपना भोजन पत्र सब करेंगे। ठीक है। अच्छा पंडित जी, ये भी बताइए, क्योंकि ये जो जिउतिया का पर्व होता है या तीज का पर्व होता है, इसमें बहुत देर तक उपवास करना पड़ता है। कुछ महिलाएं हैं जो कि उपवास सुबह से, कहा जाता है हिंदू धर्म में कि सूर्योदय से जिसमें से होता है उससे जस्ट पहले से उपवास शुरू हो जाता है और उसके पहले कुछ फल या कुछ हलवा वगैरह खा लेती हैं, जिसको सरगही के नाम से जाना जाता है। तो क्या इस बार जिउतिया में सरगही कर सकती है, यानी कुछ खा सकती है कि नहीं खा सकती है? खाने पीने के लिए जो भी व्रती हैं जी, 6:10 यानी 6 बजे रखिए। 6 बजे के पहले जो भी खाना पीना है, हलवा फलना चिलना जो बनाते हैं, यानी 24 तारीख के शाम में ही 24 तारीख के मंगलवार के दिन शाम में ही 6 बजे तक जो भी खाना पीना, जो भी साल रुपये बनाते हैं, कितने हैं कि अंतिम में पान खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं, जैसा जिनका व्यवहार है वो 6 बजे तक कर लेंगे। और उसके बाद है सरगही नहीं है। तब तो पंडित जी बहुत देर तक उपवास इस बार हो जाएगा। 36 घंटा का उपवास हो जाएगा। अच्छा सरकार, एक बात और बता दीजिए
कि जो महिलाएं मान लीजिए कि अगर इतने देर तक बगैर जल के और बगैर कुछ खाए हुए रह जाती हैं, लेकिन जल पीने का मन करता है, और अगर उनकी स्थिति खराब होने लगे तब क्या वो जल पी सकती हैं या नहीं पी सकती हैं? देखिए, ऐसे तो इसका नाम है कि खर जितिया। खर जितिया की मतलब है कि नहीं एकदम अन्न जल वर्ती सब त्याग दे। जी। लेकिन आपत्ति काल है कि अगर शरीर है तो जी। शरीर ठीक है नहीं, जी तब वर्ती अंत में क्या करेगी? जी जब मरना सन्न हो जी। रही है तब मरने से तो है कि बचना है। जी, जी जीवन की रक्षा जी। के लिए व्रत वही वही उसी को कहते हैं कि व्रत खंडन हो जाता है। व्रत खंडन हो जाता है। खंडन हो जाता है। ठीक है। अगर वैसी स्थिति आए तो फिर वो जल भी ग्रहण कर सकती है, हाँ, दवाई ले सकती है, खाना खा सकती ग्रहण है। कर सकती है। जीवन रक्षा के लिए उपार्जन करनी चाहिए। इसी को हिंदू धर्म में आपद धर्म व्यवस्था भी कहा जाता है। आपत्ति काल आपत्ति काल में आपत्ति काल कहते हैं। और जो दृढ़ नियम है उसको तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तब भी कोई अगले साल का व्रत होगा। हाँ। ठीक है सरकार, आपने बहुत सारे शंकाओं का समाधान किया। आपको फिर से एक बार यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव की ओर से और अपने तमाम व्यूअर की ओर से धन्यवाद देते हैं।